आज ही हमारा चौथा दिन है। अंग्रेजी सीख रहे हैं हम लोग शुरू से। और ये हमारा चौथा दिन है उसी सीरीज में, और इसमें सीखेंगे हम परफेक्ट टेंस को। और तीनों टेंसेस मैंने ऑलरेडी लिख करके रखे हुए हैं, इनको समझते हैं। प्रेजेंट टेंस है, उसमें क्या होता है, पास्ट टेंस में क्या होता है, और फ्यूचर में क्या होता है जब परफेक्ट की सिचुएशन होती है उस टाइम। परफेक्ट का मतलब होता है जो कोई काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। उस कंडीशन को हम बोलेंगे परफेक्ट कंडीशन, ठीक है। परफेक्ट टेंस में उसको हम बनाएंगे। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें कौन क्या होगा, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। मतलब कोई भी एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुई है। परफेक्ट से मतलब वो पास्ट में कोई भी एक्शन है वो हुई है। लेकिन प्रेजेंट से क्या संबंध है परफेक्ट का, क्योंकि जो वर्तमान में वो एक्शन है ना, उसका कुछ ना कुछ संबंध प्रेजेंट से है, ठीक है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल रिलीवेंट नाउ। मतलब वो अभी जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ वो एक्शन का रिलीवेंट अभी वर्तमान से है, ठीक है। स्टार्ट तो वो पास्ट में हुई, लेकिन उसका जो कुछ ना कुछ कनेक्शन है वो अभी भी है प्रेजेंट से, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट क्या होगा, ऐसी कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, बिफोर अनदर फास्ट एक्शन। पास्ट की कंडीशन में ही दो एक्शन हो रही हैं, तो एक कंडीशन मतलब एक जो एक्शन है वो चल रही है उससे पहले, है ना, एक एक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, तब इसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो इनको हम सेंटेंसेस हैं उनसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो पास्ट में एक्शन हो रही है तब दो एक्शन एक साथ चल रही होंगी, तो एक एक्शन है, एक एक्शन से मतलब एक एक्शन दूसरी एक्शन से पहले पूरी हो गई है, तो उस कंडीशन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट को हम पढ़ेंगे, तब इसमें क्या होगा, ऐसी कोई एक्शन है मतलब विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। किसी एक स्पेसिफिक टाइम से पहले ही कोई एक्शन अगर पूरी हो रही है फ्यूचर में, तो उसको हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब तीनों को स्ट्रक्चर हम देखते हैं तीनों का क्या है। इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव टेंस सेंटेंस हम बनाएंगे, तो सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव, या फिर सॉरी प्लस बी3 हम लगाएंगे। इसमें क्या है, सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव होगा, और बी3, बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हैड होगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है। इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसमें बी3 लगाना है। अगर जब फ्यूचर में हम बनाते हैं तो आपको बिल और हैव का यूज करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करना है पास्ट में, और फ्यूचर में सभी सब्जेक्ट के साथ बिल हैव का यूज करना है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, इसमें हैज़ लगाना है सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आपको हैव का यूज करना है, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव बनाएंगे तो जिससे इससे पीछे हमने देखा था कॉन्टीन्यूस में क्या होता था, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उनके पीछे हम नॉट ऐड कर देते थे। सेम उसी तरह इसमें भी हम सभी के पीछे नॉट का यूज करेंगे और वो सेंटेंस बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट होगा हैज़ हैव, नॉट होगा, फिर भी3 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा हैड नॉट होगा, भी3 होगा, ठीक है। इसमें सभी के साथ क्या लगाना है, हमें बी3 लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इससे पहले हमने कॉन्टीन्यूस पढ़ा, उसमें हम आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस कोई भी एक्शन है वो चल रही थी इसलिए, या चल रही है इसलिए, है ना, या फिर फ्यूचर में चलेगी, चल रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने आईएनजी फॉर्म का यूज किया। आईएनजी फॉर्म अगर आती है कहीं पे भी तो आपको समझ जाना है कि वो कॉन्टीन्यूस वाला सेंटेंस है। इसमें बी3 आ गया तो ये कौन सा होगा वो सेंटेंस, फिर वो परफेक्ट का होगा। तो इसी से हमें पहचानना है सेंटेंसेस को। इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बिल नॉट आपको लगा देना है, फिर उसके बाद हैव लगाना है, ठीक है। बिल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है जब नेगेटिव बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट का। तो सब्जेक्ट विल हैव नॉट, बिल नॉट हैव, और उसके बाद बी3 का यूज करना है। ऐसे ही इंटरोगेटिव बनाएंगे इसी का, तो क्या बनेगा, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3। तो हैज़ हैव को आगे लेना है, ठीक है, पहले भी हमने ऐसे ही सीखा था। कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेंगे, उसके बाद हम उसमें सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद आगे की जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम इसमें यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, हेड को आगे लेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, बी3 को लेंगे। ऐसे ही बिल को आगे लेंगे, सब्जेक्ट को लेंगे, फिर हैव को लेंगे, उसके बाद बी3 को लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम सेंटेंसेस से क्लियर करते हैं अच्छे से, ठीक है।
इसमें क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब ये चीज़ मैं एक बार बता देता हूँ आपको, हैव किसके साथ लगेगा, हैज़ किसके साथ लगेगा, है ना, हैड किसके साथ लगेगा, या फिर विल हैव किसके साथ लगेगा। सारे सब्जेक्ट को एक बार हम देख लेते हैं, इसमें क्लियर करेंगे हम। इसमें क्या है, एक आई एक सब्जेक्ट है, आई के साथ क्या क्या लगेगा, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव। ठीक है, ये याद कर लेना, आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैड लगेगा, आई के साथ विल हैव लगेगा। ये किन किन कंडीशन में है, ये प्रेजेंट की कंडीशन होगी उसमें लगेगा, ये पास्ट की कंडीशन होगी उसमें लगेगा, और ये फ्यूचर की कंडीशन होगी उसमें लगेगा। सेम ऐसे ही जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को, इसमें क्या होता है, सी होगा, ही होगा, इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, नेम होगा। ठीक है, सिंगुलर नेम मतलब कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, सी हैज़, सी हैड, सी विल हैव, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। सी हैज़ प्रेजेंट के लिए, सी हैड पास्ट के लिए, सी विल हैव फ्यूचर के लिए। ऐसे ही हैज़, ही हैड, ही विल हैव। सेम ऐसे ही इट हैज़, इट हैड, इट विल हैव। ऐसे कोई नाम होगा, सिंगल नाम मान लेते हैं, राम, राम हैज़, राम हैड, राम विल हैव। ठीक है, अब देखते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट हमारे होंगे तो उस कंडीशन में हमें किन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना होगा। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो वो सारे इसी से आते हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, तो किस सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं हम, है ना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा ना वो, ये सिंपल सी बात है इसमें। तो यू एक सेकंड पर्सन हो गया। ठीक है, तो यू के साथ भी हैव लगेगा, तो यू हैव प्रेजेंट के लिए, यू हैड पास्ट के लिए, यू विल हैव फ्यूचर के लिए। बी हैव, बी हैड, बी विल हैव। ऐसे ही दे हैव, दे हैड, दे विल हैव फ्यूचर के लिए, ये पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट फास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, जिया एक गर्ल का नाम लिया है मैंने यहाँ पर सिंगुलर पर्सन के लिए, ऐसे यहाँ पर नेम रख के देख रहे हो तो ऐसे ही नेम मैंने यहाँ पर लिखा है, तो किसी एक व्यक्ति के लिए हम कैसे यूज करेंगे, जिया हैज़, जिया हैड, जिया विल हैव। प्रेजेंट में बोलेंगे तो जिया हैज़ होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ किसके साथ लगता है, सिंगुलर पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जिया हैड पास्ट के लिए, जिया विल हैव किसके लिए, फ्यूचर के लिए। सेम ऐसे ही अमित एंड राहुल दो व्यक्ति हैं, क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेता है, हैव लेगा, है ना, इसमें देखा हमने कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो राम एंड श्याम दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल हो गया ये। तो राम, अमित एंड राहुल हैव, अमित एंड राहुल हैड, अमित एंड राहुल विल हैव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको इसमें प्रैक्टिस कर दें, सभी सेंटेंसेस को मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई के साथ क्या लगाया, हैव लगाया। ठीक है, इससे पहले हमने देखा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड का यूज किया, एंड माई होमवर्क हमने इसमें ऑब्जेक्ट को ऐड किया है। ठीक है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या फिर मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। तो आप चुका है, चुकी है, इस तरीके की चीज़ों को ना देख करके आपको वो देखना चाहिए एक्शन कैसी है, इमोशन कैसे हैं, उनको आपको देखना चाहिए एक बार ध्यान से सोच के कि काम कैसा है, इसमें बोला क्या जा रहा है। मैं बोलूँ कि मैंने अपना काम कर लिया है, या फिर मैं अपना काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऐसी कंडीशन हुई ना जिसमें आपने, आपका काम है जो भी है वो आपने कर लिया है, मतलब डन हो चुका है वो ऑलरेडी, है ना। तो इस सिचुएशन को आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हम सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से जब सीखते थे तो ये सारी चीज़ों को आप कई बार भूल जाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ों से अच्छा है कि हमें ये देखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि कंडीशन कैसी है। अगर आपका काम हो चुका है मतलब पहले ही हो चुका है, तो इस तरीके की सिचुएशन बन रही है, मतलब क्या है, ये है कि परफेक्ट की सिचुएशन है, इसी को बोलते हैं हम परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब मैं इसमें कैसे पता चलूँ ये काम मेरा कब हुआ है, हैव लगा है तो मतलब है कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट मतलब अभी अभी फिनिश हुआ है ना, मैं जिस टाइम बात कर रहा हूँ उस टाइम ही फिनिश हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ये परफेक्टली फिनिश हो चुका है, इसलिए मैं इसमें क्या यूज कर रहा हूँ, हैव का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ऐसे ही नेगेटिव का जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, हैज़ हैव के बाद आपको नॉट के यूज करना है, उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना। तो सी के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज़ लगाते हैं क्योंकि सिंगुलर है ना। तो सी हैज़ नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का क्या हो गया, ईटन हो गया, एंड फूड हो गया। ठीक है, तो सी हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया या नहीं खाया है। ठीक है, नहीं आप इस तरीके से बोलें खाना नहीं खा चुकी है तो ये कोई सेंस नहीं बनता ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप